हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मान लीजिए एक बहुत बड़ी क्लास है। उस क्लास में एक बहुत ताकतवर और बड़ा लड़का है। उसका नाम रखते हैं रसिया। रसिया की एक लड़ाई चल रही है एक और बच्चे से जिसका नाम है यूक्रेन। ये लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है और बीच बीच में रसिया को थोड़ा नुकसान भी हुआ, यानी वो हारने जैसी स्थिति में आ गया। अब जब कोई बड़ा और ताकतवर बच्चा हारने लगता है तो वो घबरा जाता है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। यही रसिया के साथ हुआ। जब उसे लगा कि लड़ाई उसके हाथ से निकल रही है तो उसने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी, अगर मैं हारा तो मैं अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लूँगा। वो हथियार है न्यूक्लियर वेपन। अब ज़रा सोचिए, न्यूक्लियर वेपन होता क्या है? ये कोई नॉर्मल बंदूक या बम नहीं है। ये इतना खतरनाक हथियार है कि अगर इसे एक बार भी इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरा का पूरा शहर, लाखों लोग, इमारतें, सब कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका असर सालों साल तक हवा, पानी और ज़मीन पर भी रहता है। यही रीज़न है कि दुनिया में आखिरी बार न्यूक्लियर बम 1945 में इस्तेमाल हुआ था और तब से लेकर आज तक किसी भी देश ने दोबारा इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता है इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो जब रसिया ने ये धमकी दी तो पूरी दुनिया डर गई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। जो लोग इस धमकी को रोकने के लिए आगे आए वो कोई दुश्मन देश नहीं थे, वो थे रसिया के दो सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्त, चाइना और इंडिया। अब आप सोचेंगे दोस्त होकर भी क्यों रोका? तो ज़रा इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़कर समझिए। मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बहुत गुस्से में है और वो किसी को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाने वाला है। एक सच्चा दोस्त क्या करेगा? वो उसके साथ खड़ा तो रहेगा, लेकिन उससे सबके सामने बेइज्जत नहीं करेगा। वो अकेले में चुपचाप धीरे से उसके कान में जाकर समझाएगा, रुक जा भाई, ये मत कर, इससे तेरा ही नुकसान होगा। और हमारी दोस्ती की रीज़न से लोग हम पर भी उंगली उठाएंगे। चाइना और इंडिया ने बिल्कुल यही किया। ना पब्लिक में बेइज्जती, ना छोड़ दिया अकेला, बल्कि अंदर ही अंदर समझाया। चलिए अब देखते हैं कि दोनों देशों ने ये बात कैसे कैसे कही। सबसे पहले बात है चाइना की। चाइना के लीडर है शी जिनपिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई मौक़ों पर, कभी सबके सामने और कभी अकेले में प्राइवेट बातचीत में एक लाइन बार बार दोहराई, न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड एंड न्यूक्लियर वार्स मस्ट नॉट बी फॉट। यानी ना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होना चाहिए, ना न्यूक्लियर जंग लड़ी जानी चाहिए। जरा सोचिए ये कहना कितना बड़ा कदम था। चाइना और रसिया की दोस्ती बरसों पुरानी है। दोनों साथ मिलकर वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप के खिलाफ खड़े रहते हैं। फिर भी चाइना ने अपने सबसे बड़े पार्टनर को साफ शब्दों में समझा दिया कि ये लाइन कभी मत क्रॉस करना। अब बात करते हैं इंडिया की, और ये हिस्सा तो शायद आपने पहले भी न्यूज़ में देखा होगा। सितंबर 2022 की बात है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में एक बड़ी समिट हो रही थी जिसका नाम था एससीओ समिट। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात सीधे व्लादिमीर पुतिन से हुई। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है, यानी टुडे इज नॉट एन एरा ऑफ वार। ये लाइन इतनी पावरफुल थी कि उसी दिन दुनिया भर के हर बड़े न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में हेडलाइन बन गई। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक बात नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा डायरेक्ट मैसेज था, वो भी दुनिया के सामने, कि इंडिया को ये जंग और उसका आगे बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचिए एक बच्चा है जिसकी पूरी पॉकेट मनी दो सबसे अच्छे दोस्त मिलकर देते हैं, हर महीने वो दोनों दोस्त उसकी जेब भरते हैं। अब अगर वो बच्चा कुछ बहुत गलत, बहुत खतरनाक करने वाला हो तो वो दोनों दोस्त क्या करेंगे? वो सीधे धमकी नहीं देंगे, लेकिन इशारों में समझा देंगे, अगर तूने ये किया तो हम तेरी पॉकेट मनी रोक देंगे, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही असली कहानी है चाइना, इंडिया और रसिया के बीच।
रसिया को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? तेल यानी ऑयल बेचकर। और रसिया का तेल आज सबसे ज़्यादा कौन खरीद रहा है? चाइना और इंडिया। पश्चिमी देशों ने तो पहले ही रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था सैंक्शंस लगाकर। तो अब बच्चे कुछ बड़े खरीदार यही दो देश है। तो जब चाइना और इंडिया ने इशारों में समझाया अगर तूने बम चलाया तो पूरी दुनिया तुमसे इतनी नाराज हो जाएगी कि हमें भी मजबूरी में तेरा तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सीधा रसिया की जेब पर चोट थी। और जब सबसे बड़े ग्राहक ही मना कर दे तो कोई भी देश चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो आर्थिक रूप से टूट सकता है। अब एक और मज़ेदार बात समझिए, असल में मिलिट्री यानी सेना के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि न्यूक्लियर बम से रसिया को जंग में ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की सेना कोई एक प्लेस इकट्ठी नहीं है, वो पूरे देश में फैली हुई है। तो एक बम गिराने से पूरी जंग नहीं जीती जा सकती, उल्टा नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक कमरे में मच्छर घुस आए हैं। अब अगर आप उन मच्छरों को मारने के लिए पूरे घर में आग लगा दे तो हाँ, मच्छर मर जाएंगे, लेकिन आपका पूरा घर भी जल जाएगा। यानी फायदा एकदम छोटा और नुकसान बहुत बहुत बड़ा। रसिया के लिए न्यूक्लियर बम बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन थी। अब एक तीसरी रीज़न भी है जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। अगर रसिया ने सच में बम चला दिया होता तो सिर्फ यूक्रेन और रसिया का मामला नहीं रहता, आसपास के देश जिनके पास खुद का न्यूक्लियर बम नहीं है जैसे जापान, साउथ कोरिया या पोलैंड, वो सब डर जाते और सोचने लगते अगर हमें भी सेफ रहना है तो हमें भी अपना खुद का बम बनाना पड़ेगा। अब सोचिए अगर हर देश अपना अपना न्यूक्लियर बम बनाने लगे तो दुनिया कितनी खतरनाक प्लेस बन जाएगी। और चाइना, इंडिया दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके आसपास इतने सारे नए न्यूक्लियर देश बन जाए, क्योंकि इससे उनकी अपनी सुरक्षा को भी खतरा हो जाएगा। तो एक तरह से ये सिर्फ यूक्रेन को बचाने की बात नहीं थी, ये पूरी दुनिया को एक नए बहुत खतरनाक दौर में जाने से बचाने की बात थी। चलिए अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे ज़रूरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर चाइना और इंडिया की ये चुपचाप कही गई बातें इतनी असरदार क्यों साबित हुई, वो भी बड़े बड़े पश्चिमी देशों की खुली धमकियों से भी ज़्यादा। पहली रीज़न समझिए, रसिया हमेशा से दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि मैं अकेला नहीं लड़ रहा, मेरे साथ बड़े बड़े ताकतवर देश खड़े हैं, इसलिए मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये उसकी पूरी कहानी का सबसे बड़ा हथियार है, सपोर्ट का दिखावा। लेकिन अगर रसिया सच में बम चला देता तो चाइना और इंडिया के लिए दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुलेआम कहना पड़ता, नहीं, हम इसके साथ नहीं है, हमें ये मंजूर नहीं। और उसी पल में रसिया का मेरे साथ सब है वाला पूरा दिखावा ताश के पत्तों की तरह गिर जाता। दूसरी रीजन हमने पहले भी समझी, पैसे की चोट। तेल ना बिका तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आया तो जंग लड़ना तो दूर, देश चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरी रीजन पड़ोसी देशों का डर, जो भी हमने पहले समझा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। आपने देखा होगा पुतिन बार बार अलग अलग मौक़ों पर न्यूक्लियर बम की धमकी देते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी भी बम चला सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, ज़्यादातर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, यानी डराने का एक तरीका। इसका मकसद होता है कि नाटो जैसे बड़े वेस्टर्न देश डर जाए और यूक्रेन को दी जाने वाली मदद कम कर दे। लेकिन धमकी देना और असल में बम चला देना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। धमकी सिर्फ इस शब्दों से मिलती है, लेकिन असल में बम चलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वहीं पर चाइना, इंडिया का ना कहना पुतिन के लिए एक बहुत मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जिसे पार करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस पूरी लंबी कहानी से हमें आखिर में क्या सीख मिलती है?
सीख ये मिलती है कि दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने के लिए हमेशा टैंक, आर्मी या मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ दो सच्चे समझदार दोस्तों की चुपचाप कही गई एक बात ही काफ़ी होती है। अब एक बहुत ज़रूरी और ईमानदार बात यहाँ बता देते हैं ताकि आप पूरी सच्चाई जान सके। शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने जो बातें सबके सामने कैमरा पर कही वो 100% सच है, वेरीफाइड है और आप उन्हें न्यूज़ में खुद देख भी सकते हैं। लेकिन जो चुपके में समझाए वाला हिस्सा है वो कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि इससी बैक चैनल यानी पर्दे के पीछे की बातचीत हमेशा गुप्त ही रहती है, वो कभी सामने नहीं आती। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक्स सोर्सेस और एनालिस्ट के अनुमान पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।